वेलकम टू मिशन सिलेक्शन 2026 सीरीज़। अगर तुम भी रैंडम टॉपिक्स पढ़ पढ़ के बोर हो चुके हो, कंफ्यूज हो चुके हो और एग्ज़ाम में हमेशा वही क्वेश्चन आ जाता है जो तुमने स्किप किया होता है, देन दिस सीरीज़ इज़ लिटरली फॉर यू। मिशन सिलेक्शन 2026 में हर 3 दिन बाद एक नया मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक आएगा, थ्योरी, MCQs, PYQs, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, वन लाइनर्स और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ, ताकि तुम्हारी प्रिपरेशन हो स्मार्ट नॉट हार्ड। तो अगर सिलेक्शन टारगेट है, अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और चलो शुरू करते हैं आज का मिशन। सबसे पहले समझते हैं एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो एआई मतलब मशीन को इतना स्मार्ट बनाना कि वो इंसान की तरह सोच सके, सीख सके, समझ सके और डिसीजन ले सके। अब एक सिंपल एग्जांपल लो, जब तुम यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो और यूट्यूब तुम्हें वही टाइप की वीडियोस रिकमेंड करता है जो तुम्हें पसंद है, या नेटफ्लिक्स तुम्हारी चॉइस के हिसाब से मूवीज़ सजेस्ट करता है, गूगल मैप्स तुम्हें सबसे फास्ट रूट बताता है, चैट जीपीटी तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर देता है। ये सब एआई के ही एग्जांपल्स हैं। मतलब एआई मशीन को ब्रेन नहीं देता, लेकिन डेटा से सीखने और उसके बेसिस पर स्मार्ट डिसीजंस लेने की कैपेबिलिटीज़ देता है। डेफिनेशन भी देख लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की वो ब्रांच है जो मशीन्स को लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस वाले टास्क करने की कैपेबिलिटी देती है। इजी ट्रिक्स याद रखने के लिए, एआई मतलब थिंक प्लस लर्न प्लस डिसाइड। याद रखना, थिंक मतलब सोचना, लर्न मतलब सीखना, डिसाइड मतलब डिसीजन लेना। बस ये 3 वर्ड्स याद हैं तो एआई कभी नहीं भूलोगे। अब बात करते हैं ट्यूरिंग टेस्ट की, जो एग्ज़ाम में बहुत फेवरेट टॉपिक है। इमेजिन करो एक रूम में 3 लोग हैं, एक ह्यूमन, एक एआई मशीन और एक जज। अब जज को नहीं पता कि कौन ह्यूमन है और कौन मशीन। जज सिर्फ टेक्स्ट या चैट मैसेजेस के थ्रू दोनों से क्वेश्चंस पूछता है। अगर जज ये आइडेंटिफाई ही ना कर पाए कि आंसर ह्यूमन दे रहा है या मशीन, और मशीन ह्यूमन की तरह नेचुरली बात कर ले, तो मशीन ट्यूरिंग टेस्ट पास कर जाती है। सिंपल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ट्यूरिंग टेस्ट एक टेस्ट है जो चेक करता है कि क्या मशीन इंसान की तरह सोच और समझ सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है या नहीं। ये जो ट्यूरिंग टेस्ट है, ये किसने दिया था? एलन ट्यूरिंग ने दिया था, ईयर 1950। और ये क्यों प्रपोज किया गया था? टू इवेल्युएट मशीन की इंटेलिजेंस को। इजी ट्रिक्स के अकॉर्डिंग, ट्यूरिंग टेस्ट मतलब ह्यूमन या मशीन, जज कंफ्यूज हो गया। बस अगर जज कंफ्यूज हो गया, समझ लो मशीन ने ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लिया। अब एआई के फादर कौन हैं? एआई के फादर हैं जॉन मैकार्टी। और ये जो एआई टर्म है, ये भी इन्होंने ही दी थी 1956 में। कहाँ पे दी थी? डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में दी थी। ये क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं तो इनको याद रखना, भूलना मत। अब आगे चलते हैं। एआई के 2 इम्पोर्टेंट पार्ट समझते हैं, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मशीन को हर अलग चीज़ से प्रोग्राम नहीं करनी पड़ती। हम मशीन को बहुत सारा डेटा देते हैं और वो उस डेटा से पैटर्न सीख लेती है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो तुम 1000 डॉग्स और 1000 कैट की फ़ोटोज़ मशीन को दिखा देते हो। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद मशीन खुद पहचान लेती है कि ये डॉग है या ये कैट है। यानी मशीन लर्निंग मतलब डेटा से सीखना, मशीन डेटा से कुछ सीख रही है। डीप लर्निंग, अब डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एडवांस वर्जन है। इसमें मशीन सिर्फ डेटा से नहीं सीखती, बल्कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का यूज़ करती है जो ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड होते हैं। सिंपल एग्जांपल के अकॉर्डिंग, फेस अनलॉक या फेस आईडी देखा है ना, बस वही। जब तुम्हें फेस अनलॉक करना होता है, फ़ोन तुम्हारा फेस बहुत डिटेल में एनालाइज करता है, आईज़, नोज़, लिप्स या फेस का शेप। ये काम डीप लर्निंग की वजह से पॉसिबल होता है। यानी डीप लर्निंग मतलब ह्यूमन ब्रेन की तरह मल्टीपल लेयर्स में सोचना। इजी ट्रिक्स के अकॉर्डिंग, एआई मतलब एक स्मार्ट मशीन है, एमएल मतलब मशीन डेटा से सीखती है, डीएल मतलब मशीन ब्रेन की तरह डीप लेवल पर सीखती है। वन लाइनर डिफरेंस अगर मैं बताना चाहूँ तो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का मतलब होता है मशीन को इंटेलिजेंट बनाना। मशीन लर्निंग एमएल का मतलब होता है डेटा से सीखना। डीप लर्निंग डीएल का मतलब होता है न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू और भी स्मार्ट तरीके से सीखना। यानी एआई सबसे बड़ा फील्ड है, उसके अंदर मशीन लर्निंग आता है और मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग आता है। एआई इज़ द गोल, मशीन लर्निंग इज़ द वे और डीप लर्निंग उस वे का एडवांस वर्जन है। अब बात करते हैं जनरेटिव एआई और एलएलएम की, और ट्रस्ट में ये दोनों एग्ज़ाम्स के फेवरेट टॉपिक्स बन चुके हैं। जनरेटिव एआई, सिंपल लैंग्वेज में जनरेटिव एआई का मतलब ऐसा एआई जो सिर्फ इंफॉर्मेशन ढूंढता नहीं, बल्कि खुद नया कंटेंट क्रिएट करता है।
जैसे ऐसे लिख सकता है, इमेजेस बना सकता है, वीडियोस बना सकता है, म्यूज़िक कंपोज कर सकता है, कोड लिख सकता है। एग्जाम्पल में अगर तुम चैट जीपीटी से बोलो मुझे इंडिपेंडेंस डे पर स्पीच लिख कर दो, तो चैट जीपीटी इंटरनेट से कॉपी पेस्ट नहीं करता बल्कि एक नई स्पीच को जनरेट करता है। इसीलिए इसे जनरेटिव एआई कहा जाता है। इजी ट्रिक के अकॉर्डिंग जनरेट मतलब क्रिएट और क्रिएट मतलब नया कंटेंट बनाना। अगला देखते हैं। अब एलएलएम को और भी सिंपल तरीके से समझते हैं। एलएलएम का फुल फॉर्म होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसका मतलब एक ऐसा एआई मॉडल जो बहुत बड़े अमाउंट के टेक्स्ट और बुक से ट्रेनिंग लेता है ताकि वो ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सके और उसमें जवाब दे सके। एग्जाम्पल, चैट जीपीटी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। जब तुम कोई क्वेश्चंस पूछते हो, एलएलएम तुम्हारी वर्ड्स को मीनिंग समझता है और उसके हिसाब से आंसर जनरेट करता है। इजी ट्रिक मतलब एलएलएम लैंग्वेज का एक्सपर्ट एआई है। डिफरेंस भी याद रखना, जनरेटिव एआई क्या करता है जनरेटिव एआई? वो नया कंटेंट बनाता है। एलएलएम कैसे करता है? ह्यूमन लैंग्वेज को समझकर और जनरेट करके। शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग जनरेटिव एआई मतलब क्रिएटर और एलएलएम मतलब लैंग्वेज एक्सपर्ट। हर एलएलएम जनरेटिव एआई का पार्ट हो सकता है, लेकिन जनरेटिव एआई सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, इमेजेस, वीडियोस, म्यूज़िक और कोड भी जनरेट कर सकता है। चैट जीपीटी को एक राइटर समझो और एलएलएम को उसका दिमाग, बस इतना याद रखो। अब आते हैं एआई के दो लेटेस्ट और सबसे ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट्स पर, मल्टी मॉडल एआई और एजेंटिक एआई। ये दोनों 2026 के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मल्टी मॉडल एआई के अंदर देखते हैं, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे और मॉडल का मतलब होता है अलग अलग टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सिंपल लैंग्वेज में मल्टी मॉडल एआई वो एआई है जो सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं बल्कि टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो सबको एक साथ समझ सकता है। एग्जाम्पल, मान लो तुम एक फ़ोटो अपलोड करते हो और पूछते हो इस फ़ोटो में क्या हो रहा है, या फिर एक इमेज के साथ वॉइस मैसेज भेजते हो। अगर एआई इमेज भी समझ ले, वॉइस भी समझ ले और टेक्स्ट में आंसर भी दे दे तो वो मल्टी मॉडल एआई है। इजी ट्रिक में मल्टी मतलब बहुत सारे, मॉडल मतलब टाइप्स मल्टी मॉडल एआई का ही, और एक एआई मल्टीपल इनपुट्स क्रिएट करे, यही होता है मल्टी मॉडल एआई। एजेंटिक एआई, अब एजेंटिक एआई को सबसे इजी एग्जांपल से समझो। नॉर्मल एआई को तुम हर स्टेप बताते हो, जैसे पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये सेव करो, या फिर ये बनाओ, वो बनाओ। लेकिन एजेंटिक एआई में तुम सिर्फ गोल देते हो, मेरे लिए जयपुर का 3 दिन का ट्रैवल प्लान कर दो। उसके बाद एआई खुद प्लानिंग करता है, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, स्टेप्स डिसाइड करता है और पूरा टास्क कंप्लीट करने की कोशिश करता है। मतलब एजेंटिक एआई आंसर नहीं देता बल्कि गोल अचीव करने के लिए खुद प्लान बनाता है और मल्टीपल स्टेप्स को फॉलो करता है। एजेंट मतलब रिप्रेजेंटेटिव, जो तुम्हारे बिहाफ पर काम करता है। इसलिए एजेंटिक एआई मतलब एआई जो तुम्हारी तरफ से काम करता है। एग्ज़ाम के लिए डिफरेंस, मल्टी मॉडल एआई मल्टीपल टाइप्स के इनपुट्स और आउटपुट्स हैंडल करता है। एजेंटिक एआई खुद प्लान बनाता है और मल्टीपल स्टेप्स में टास्क को कंप्लीट करता है। वन लाइन रिवीजन के लिए, मल्टी मॉडल एआई मतलब टेक्स्ट प्लस इमेज प्लस ऑडियो प्लस वीडियो को समझने वाला एआई। एजेंटिक एआई मतलब गोल दो, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन एआई खुद करें, बस। अब बात करते हैं एनएलपी और कंप्यूटर विजन की। नाम थोड़ा टेक्निकल लगता है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है, इसको ज़रूर याद रखना, भूल मत जाना। एनएलपी एक एआई टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर को ह्यूमन लैंग्वेज समझने, पढ़ने, सुनने और उसका जवाब देने की कैपेबिलिटी देती है। रियल लाइफ एग्जांपल के अकॉर्डिंग, जब तुम चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछते हो या गूगल असिस्टेंट से बोलते हो कल का वेदर बताओ, तो एआई पहले तुम्हारी लैंग्वेज को समझता है, फिर उसका आंसर देता है। ये सब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी की वजह से होता है। इजी ट्रिप लैंग्वेज मतलब भाषा, एनएलपी एआई जो हमारी भाषा समझता है, बस। अब नाम से ही हिंट मिल रहा है, कंप्यूटर विजन। विजन मतलब देखना। कंप्यूटर विजन एक एआई टेक्नोलॉजी है जो एक कंप्यूटर को
इमेजेस और वीडियोस को देखने, पहचानने और समझने की कैपेबिलिटी देती है। रियल लाइफ एग्जांपल्स लाइक फेस अनलॉक, सेल्फ ड्राइविंग कार्स रोड साइंस पहचानती हैं, गूगल फ़ोटोज़ फेस आइडेंटिफाई करता है, हॉस्पिटल में एक्सरे और एमआरआई एनालाइज करने में एआई की मदद लेते हैं हम लोग जैसे। ये सब कंप्यूटर विज़न के एग्जांपल्स हैं। इजी ट्रिक मतलब विज़न देखना, कंप्यूटर विज़न एआई की आंखें होती हैं बस। एनएलपी ह्यूमन लैंग्वेज को समझता है, कंप्यूटर विज़न इमेजेस और वीडियोस को समझता है। वन लाइन रिवीजन से अगर देखना चाहें तो एनएलपी मतलब एआई के कान प्लस ज़ुबान, सुनना, समझना और बोलना। कंप्यूटर विज़न मतलब एआई की आंखें, देखना और पहचानना। सुपर मेमोरी ट्रिक, एनएलपी मतलब लैंग्वेज, कंप्यूटर विज़न मतलब इमेजेस। बस याद रखो यही। अब बात करते हैं रोबोटिक्स और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। दोनों नाम सुनने में टेक्निकल लगते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट इनका भी बहुत ईजी है। सबसे पहले फुल फॉर्म याद करने की ज़रूरत नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझ लो। रोबोटिक्स एआई की वो फील्ड है जिसमें इंटेलिजेंट मशीन्स या रोबोट्स बनाए जाते हैं जो इंसानों की तरह फिज़िकल काम नहीं कर सकते। सिंपल लैंग्वेज में एआई दिमाग होता है और रोबोट उसका बॉडी होता है। जब एआई का दिमाग किसी रोबोट की बॉडी में लगता है तब वो रोबोट देख सकता है, समझ सकता है और काम भी कर सकता है। रियल लाइफ एग्जांपल्स, फैक्ट्री में कार असेंबल करने वाला रोबोट, ऑपरेशन में डॉक्टर की हेल्प करने वाले सर्जिकल रोबोट्स, वेयर हाउस में सामान उठाने वाले रोबोट्स। बस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, अब ये 2026 का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है। सबसे पहले प्रॉम्प्ट्स मतलब एआई को दिया गया इंस्ट्रक्शन या कमांड, और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब है एआई को इस तरह से इंस्ट्रक्शन देना कि वो सबसे एक्यूरेट और यूज़फुल आंसर दे। मतलब जितना क्लियर प्रॉम्प्ट होगा उतना ही बेटर आंसर मिलेगा। इसी आर्ट को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। इजी ट्रिक, प्रॉम्प्ट मतलब इंस्ट्रक्शन और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब एआई से बेस्ट आंसर निकालने की स्किल। एग्ज़ाम के लिए डिफरेंस, रोबोटिक्स मतलब स्मार्ट मशीन्स और रोबोट बनाने की फील्ड, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब एआई को स्मार्ट तरीके से इंस्ट्रक्शन देने की स्किल। याद रखना, अगर एआई एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो प्रॉम्प्ट एआई इंजीनियरिंग उसको दिया गया परफेक्ट क्वेश्चन पेपर है। जितना अच्छा क्वेश्चन उतना अच्छा आंसर। एथिक्स का मतलब होता है सही और जिम्मेदारी से काम करना। अब चलते हैं एआई एथिक्स पर। एआई एथिक्स का मतलब है एआई का यूज़ इस तरह करना कि वो फेयर हो, सेफ़ हो, ट्रांसपेरेंट हो और यूज़र की प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करें। एआई एथिक्स मतलब रिस्पॉन्सिबल एआई। अब चलते हैं एआई रिस्क पर। जहाँ फ़ायदे होते हैं वहाँ कुछ रिस्क भी होते हैं। एआई रिस्क मतलब एआई से होने वाले पॉसिबल नुकसान। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, फेक इमेजेस, वीडियोस, डीप फिक्स और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और प्राइवेसी इश्यूज़ और जॉब डिस्प्लेसमेंट। कुछ जॉब्स ऑटोमेट हो सकती हैं। इजी ट्रिक्स से देखते हैं तो एआई रिस्क मतलब एआई के साइड इफ़ेक्ट्स। वन लाइन रिवीजन के अंदर एआई एथिक्स मतलब एआई का रेस्पॉन्सिबल और फेयर यूज़, एआई रिस्क मतलब एआई से होने वाला पॉसिबल नुकसान। एक लाइन में याद रखो, एआई एथिक्स बताता है एआई को कैसे यूज़ करना है और एआई रिस्क बताता है गलत यूज़ या लिमिटेशन से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब चलते हैं एआई इन एजुकेशन। एजुकेशन में एआई का मतलब है पढ़ाई को और स्मार्ट और इजी बनाना। एआई स्टूडेंट और टीचर्स दोनों की हेल्प करता है। एग्जाम्पल, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, हर स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से पढ़ाई। एआई ट्यूटर्स, 24/7 डाउट सॉल्व करना। ऑटोमेटिक ग्रेडिंग, कॉपीज़ चेक करना और स्टूडेंट परफॉर्मेंस एनालाइजिंग। इजी ट्रिक के हिसाब से एआई इन एजुकेशन इज़ स्मार्ट लर्निंग। अब चलते हैं एआई इन हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर में एआई डॉक्टर्स का रिप्लेसमेंट नहीं, उनका असिस्टेंट है। एआई डॉक्टर्स की हेल्प करता है ताकि ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस और एक्यूरेट हो। एग्जाम्पल, डिजीज़ डायग्नोस करते हैं, ड्रग की डिस्कवरी करते हैं, एक्सरे और एमआरआई को एनालाइज करते हैं, पेशेंट को मॉनिटर करते हैं। स्मार्ट हेल्थ केयर, एआई इन हेल्थ केयर यही होता है। वन लाइन रिवीजन अगर करें तो एआई इन एजुकेशन इस पढ़ाई को स्मार्ट, पर्सनलाइज्ड और फास्ट बनाना। एआई इन हेल्थ केयर मतलब डॉक्टर्स को डिजीज़ डिटेक्ट करने और पेशेंट का बेटर ट्रीटमेंट देने में हेल्प करना।
अब देखते हैं एआई इन एग्रीकल्चर। सिंपल लैंग्वेज में एग्रीकल्चर में एआई का यूज़ फार्मिंग को ज़्यादा स्मार्ट, फास्ट और प्रोडक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, क्रॉप की मॉनिटर करना, एआई फसलों की हेल्थ चेक करता है। स्मार्ट इरिगेशन मतलब कितना और कब पानी देना है, एआई बता सकता है। पेस्ट डिटेक्शन मतलब फसलों में कीड़े या डिजीज़ जल्दी आइडेंटिफाई करता है। यील्ड प्रिडिक्शन मतलब कितनी क्रॉप प्रोड्यूस होगी उसका एस्टिमेट लगाता है। वन लाइन रिवीजन, एआई इन एग्रीकल्चर मतलब एआई फार्मर्स को बेटर डिसीजन लेने, फसल बचाने और प्रोडक्शन बढ़ाने में हेल्प करता है। अब चलते हैं इंडिया एआई मिशन पर। अब सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल, इंडिया एआई मिशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? आज एआई बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, इसलिए इंडिया भी चाहता है कि हम सिर्फ एआई का यूज़ ही नहीं करें बल्कि एआई डेवलप भी करें और दुनिया की लीडिंग एआई कंट्रीज़ में अपनी जगह बनाएं। इसी पर्पज़ के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया एआई मिशन शुरू किया। सिंपल डेफिनेशन, इंडिया एआई मिशन भारत सरकार की एक इनिशिएटिव है जिसका ऑब्जेक्टिव एआई रिसर्च को प्रमोट करना, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, स्किल्ड प्रोफेशनल्स तैयार करना और एआई को रिस्पॉन्सिबल यूज़ बढ़ावा देना है। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं एआई रिसर्च को सपोर्ट करना, पावरफुल एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करना, स्टूडेंट और प्रोफेशनल्स को एआई स्किल्स सिखाना, एआई स्टार्टअप्स और इनोवेशंस को सपोर्ट करना, रिस्पॉन्सिबल और एथिकल एआई को प्रमोट करना। सुपर मेमोरी ट्रिक को देख लेते हैं। 5R से हमें इसको याद रखना है। 5R फॉर्मूला इस रिसर्च, रिसोर्सेज, रिस्किलिंग, राइज ऑफ स्टार्टअप्स, रिस्पॉन्सिबल एआई। बस यही याद रखना है। और अब चलते हैं इन सब के क्वेश्चन आंसर्स को भी देख लेते हैं, क्योंकि एज आई प्रोमिस्ड सिर्फ थ्योरी ही नहीं, हम क्वेश्चंस को भी देखेंगे और फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो क्वेश्चन से पहले फैक्ट्स को देख लेते हैं। चलो, ये भी ठीक ही होगा। जो हमने रिवाइज़ किया है उसी से ही अब हम कुछ फैक्ट्स हैं जिनको देख लेते हैं। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फादर ऑफ एआई कौन थे? जॉन मैकार्टी थे। एआई का टर्म उन्होंने ही यूज़ किया था, और कब यूज़ किया था? 1956 में यूज़ किया था। ट्यूरिंग टेस्ट किसने दिया था? एलन ट्यूरिंग ने दिया था। एमएल का मतलब क्या था? मशीन लर्निंग। डीएल का मतलब क्या था? डीप लर्निंग। एलएलएम का मतलब क्या था? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। एनएलपी का मतलब क्या था? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और फादर ऑफ एआई कौन थे? मैकार्टी थे। विच ईयर एआई टर्म कोइंड? 1956 में। और हु प्रोपोज द ट्यूरिंग टेस्ट? एलन ट्यूरिंग। विच एआई टेक्नोलॉजी क्रिएट टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियोस? जनरेटिव एआई। एलएलएम किसके लिए स्टैंड करता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। एनएलपी क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। विच एआई फील्ड हेल्प कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड इमेजेस? कंप्यूटर विजन। सीवी क्या होता है? कंप्यूटर विजन ही होता है। जनरेटिव एआई मतलब क्रिएट न्यू कंटेंट। और 2026 के अंदर एआई का ट्रेंड क्या है? एजेंटिक एआई प्लस मल्टी मॉडल एआई। अब इसके कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो जो बताया था उसी को ही अब शॉर्ट के अंदर हमें लिखना होता है। एआई इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस that enables machines to perform tasks requiring human intelligence such as learning, reasoning, problem solving और decision making। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सेम क्वेश्चन बार बार आ रहा है, देख लेना। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एआई, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। एआई मतलब ब्रॉड फील्ड ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स। मशीन लर्निंग मतलब एआई सबसेट दैट लर्न्स फ्रॉम डेटा। डीप लर्निंग मतलब एमएल टेक्निक यूजिंग डीप न्यूरल नेटवर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्यूरिंग टेस्ट? सेम क्वेश्चन अगेन। ट्यूरिंग टेस्ट was performed by Alan Turing in 1950 to evaluate whether a machine can exhibit human like intelligence, behavior or not। बस यही करना। एक्सप्लेन द एग्जाम्पल्स, एप्लीकेशंस ऑफ एआई इन एजुकेशन। तो पर्सनलाइज्ड लर्निंग, वर्चुअल ट्यूटर्स, ऑटोमेटिक ग्रेडिंग, लर्निंग एनालिटिक्स, कंटेंट जनरेशन। बस अगला क्वेश्चन है, जनरेटिव एआई क्या है? जो चीज़ें बताई थी वही लिखनी है। टेक्स्ट, वीडियोस, म्यूज़िक, कोड्स, इन सब को जनरेट करने वाली एआई ही जनरेटिव एआई है। एआई एथिक्स को एक्सप्लेन करना है। एआई एथिक्स इंश्योर करते हैं फेयरनेस,
transparency, accountability, privacy, और yes responsible use of AI. एट्थ क्वेश्चन है व्हाट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एआई. एडवांटेजेस मतलब ऑटोमेशन है, एक्यूरेसी है, प्रोडक्टिविटी है और 24/7 अवेलेबिलिटी है. डिसएडवांटेज मतलब ये थोड़ी सी बायस है, प्रिवेसी कंसर्न है और जॉब का डिस्प्लेसमेंट भी हो जाता है कभी कभी, एथिकल इश्यूज भी आ जाते हैं बीच में. नाइन्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. एनएलपी क्या है. एनएलपी एनेबल्स कंप्यूटर को अंडरस्टैंड, प्रोसेस एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज. बस इतना ही लिखना है. टेंथ क्वेश्चन है एग्जाम्पल द इंडिया एआई मिशन. इंडिया एआई मिशन इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन एआई रिसर्च, इनोवेशन, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल एआई एडोप्शन. अब चलते हैं एमसीक्यूज़ पर. एमसीक्यूज़ में फर्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन. एआई की फुल फॉर्म क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कितनी बार पूछेंगे. फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैकार्टी. टर्म एआई किसने कब कॉइन की गई थी, तो 1956 में आई थी टर्म. कहाँ पे आई थी, डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में आई थी. हु प्रपोज द ट्यूरिंग टेस्ट, एलन ट्यूरिंग. मशीन लर्निंग इज़ अ डैश ऑफ एआई, सबसेट ऑफ एआई, और इसका भी एक सबसेट होता है डीप लर्निंग, याद रखना. अगला क्वेश्चन सेम है, डीप लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन न्यूरल नेटवर्क्स पर बेस्ड होता है. विच एआई क्रिएट टेक्स्ट एंड इमेजेस. कौन सा एआई टेक्स्ट और चित्र बना सकता है, तो कौन सा एआई बनाता है, जेनरेटिव एआई बनाता है. एलएलएम किसके लिए स्टैंड करता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल. ये मत करके आना, लैंग्वेज लॉजिक मशीन, लार्ज लॉजिक मॉडल, लॉन्ग लर्निंग मशीन, ये सब कंफ्यूज करने के लिए होते हैं, बट रियल जो डेफिनेशन है वो वही रहेगी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल. एनएलपी किसके लिए स्टैंड करता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कंप्यूटर विजन डील्स विद इमेजेस एंड वीडियो, साउंड, टेक्स्ट ओनली, नेटवर्किंग. तो किसके लिए किससे डील करता है, इमेजेस और वीडियो से डील करता है. एआई इज़ मेनली अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है, हमें पता है. एआई कैन परफॉर्म, एआई क्या परफॉर्म कर सकता है, लर्निंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, सब परफॉर्म कर सकता है. एआई बहुत शातिर है. ऑल ऑफ द अबव आएगा आंसर. विच इज़ नॉट एन एआई एप्लीकेशन. एआई की एप्लीकेशन कौन नहीं है, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, मैनुअल टाइप राइटिंग. मतलब वो तो हम करते हैं ना मैनुअल टाइप राइटिंग, तो वही नहीं है. चैट बोट्स मेनली क्या यूज़ करते हैं, एनएलपी, जीपीएस, एचटीएमएल, ब्लूटूथ. तो इट्स वेरी कॉमन एनएलपी. विच एआई टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन वॉइस असिस्टेंट्स के अंदर कौन सी एआई की टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज़ करते हैं, एनएलपी का यूज़ करते हैं. लैंग्वेज प्रोसेसिंग नाम में ही है, तो एनएलपी आएगा आंसर. एग्जाम्पल ऑफ जेनरेटिव एआई. ए जेनरेटिव एआई का उदाहरण क्या है, एआई का इमेज जनरेटर. सिंपल, फर्स्ट आंसर ही है ये तो. विच इज़ एन एआई एथिक्स प्रिंसिपल, फेयरनेस, पायरेसी, हैकिंग, स्पैम. विच वन. एथिक्स मतलब क्या होता है, नैतिकता. नैतिकता किस में होती है, फेयरनेस में होती है, बायस ना हो. एआई में क्रिएट, एआई क्या क्या उत्पन्न कर सकता है, डीप फेक्स बना सकता है, ट्रीज, रिवर्स, क्लाउड्स, ये तो गॉड करते हैं ना, एआई थोड़ी करता है. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मीन्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का क्या अर्थ होता है, राइटिंग इफेक्टिव एआई इंस्ट्रक्शन. फर्स्ट ही है इसका आंसर, तो क्या पढ़ोगे आगे. अब कुछ और एमसीक्यूज़ भी हैं जिनको मैं आगे अटैच कर दूँगी, बिकॉज वीडियो इज़ गेटिंग मोर लॉन्ग. So subscribe to my YouTube channel for more effective videos. Thank you so much.